हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार। आज हम चलते हैं जयपुर के हवा महल में। जी हाँ, इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला, संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपुतानों के समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक है। बता दें कि महल अब कई भारतीय सांस्कृतिक फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको यात्रा कराएंगे जयपुर के इसी सुंदर महल की, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने वाले मौके मिलेंगे। हवा महल का अर्थ होता है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडी रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दों वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरों को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह लेती थी। हवा महल की ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिडनुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिल होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर हैं, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहाँ 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है।
हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है, बाकी 3 मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं हैं और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद साल 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई है। उस समय जयपुर के एक कारपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रेनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली थी। सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से फरवरी के 20 तक का समय पर्यटकों पर पीक सीजन होता है। सुहाने मौसम के साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। ये नज़ारा हवा महल को और भी सूर्य और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है हवा महल को अन्य दिनों में देखें। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 52 रुपये और विदेशियों के लिए 210 रुपये है। यहाँ आप कंपोजिट टिकट भी ले सकते हैं जो दिनों के लिए वैलिड है। एक टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये, विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और इसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपये अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपये। हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल गाइड भी रहते हैं, लेकिन इनसे चार्ज पहले तय कर लें क्योंकि चार्ज इनका लमसम 500 रुपये रहता है। जयपुर शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित हवा महल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आपकी ओर आकर्षित करता है। महल के संग्रहालय में संरक्षित प्राचीन कलाकृतियाँ, एक समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक विरासत, राजपूत जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, हवा महल को शांतिपूर्ण और बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी चले आइए। अगर आप दोपहर बाद हवा महल घूमने या पहुँचेंगे तो आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, तब ज़्यादा देर हवा महल को रूबरू देखने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेहतर है सुबह जल्दी उठ के आएँ और देखें। हवा महल में सीढ़ियाँ नहीं है, ऊपर की मंजिल पहुंचने के लिए चढ़ान है, इसलिए आरामदायक फुटवेयर ही पहने। हवा महल जाते वक्त आपके साथ पानी की बोतल जरूर ले जाएं। दोस्तों, मैं आज घूम के आया हूँ, बहुत ही सुंदर लगा। इसका ये फ्रंट एंट्रेंस सामने से होता है जो म्यूजियम की तरफ से है, जो सिटी पैलेस तरफ रास्ता आता है। और दोस्तों, जो मेन हम पिक्चरों में या फ़ोटो में या और कहीं देखते हैं बुक्स में कि हवा महल कैसा दिखता है, इसका लुक जो है दूसरी तरफ रोड की तरफ है, जो आपको घूम के जाना पड़ेगा पीछे तरफ, वहाँ का फ्रंट व्यू आएगा। दोस्तों, अंदर आपको बहुत सारी गैलरी मिल जाएंगी और मैं चारों तरफ घूम के आपका 360 व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा आपका मेरा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट